नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए का खुलासा, आतंकियों ने की थी हत्याकांड की रिकॉर्डिंग, बॉडी में छिपाया था कैमरा। थर-थर कांप रहे पाकिस्तान की मांग, कहा पहलगाम में निष्पक्ष जांच में चीन और रूस को शामिल करे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया, साल 2025 के बाद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। कहा यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर पहुंचे एक्टर अतुल कुलकर्णी की अपील, कहा हमें कश्मीरियत को जिंदा रखना होगा, हमें कश्मीर के लोगों को संभालना है। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों द्वारा किए नरसंहार की जांच के लिए एनआईए ने मामला दर्ज कर लिया है। अब कई टीमें जांच में जुट गई हैं। आतंकी हमले के सबूत जुटाने के लिए कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई। इनके हवाले से अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने अपने इस बर्बर कृत्य की रिकॉर्डिंग भी की थी। इसके लिए उन्होंने बॉडी में कैमरे का इस्तेमाल किया था। इस हमले में 25 पर्यटकों समेत 28 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हमले में 20 लोग घायल भी हुए। उधर पहलगाम में मानवता का खून बहाने के बाद पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। बेगुनाहों को मारने वाले हत्यारों को कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले की जांच में चीन और रूस को शामिल करने की मांग की है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मुझे लगता है कि रूस या चीन या फिर पश्चिमी देश भी इस संकट में बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा वो एक जांच दल भी गठित कर सकते हैं। जांच दल को ये काम सौंप जाना चाहिए कि भारत या पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय दल को पता लगाने दीजिए। उन्होंने कहा कि खोखले बयानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पाकिस्तान इस घटना में शामिल है या आतंकियों को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, इसके लिए कुछ सबूत तो चाहिए। भारत हम पर लगा रहा है वो आरोप सिर्फ खोखले बयान है और कुछ नहीं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल इस हमले के लिए सुरक्षा को एक बड़ी वजह बताकर बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। विपक्ष के इस हमले के बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से और दुख की बात है कि मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कुछ नेता वही बातें दोहरा रहे हैं जो पाकिस्तानी मंत्री कर रहे हैं। उनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ये वही बातें हैं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश में बयानों की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि साल 2025 के बाद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से संबोधन करते हुए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की जो बात कही है, उसका संदेश दूरगामी है। इसी वर्ष पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। हम पाकिस्तान के पीओके का हिस्सा भी वापस लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटकर बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब नामक अलग-अलग देश बना दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान इस साल के बाद कई टुकड़ों में नहीं बटा तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने आपको झूठा आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, यही मोदी की गारंटी है। यही विश्वास है जिसकी बदौलत वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की परमाणु शक्ति वाली धमकी पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस से करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाना और धर्म के आधार पर हिंसा करना किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। पहलगाम हमले पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा परमाणु शक्ति होने की बात करता है। उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर वो किसी देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारते हैं तो वो देश चुप नहीं बैठेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी जमीन पर हमारे लोगों को मारकर और धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाकर आप किस दिन की बात कर रहे हैं? आप ISIS की तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने की डेडलाइन रविवार को समाप्त हो गई, लेकिन इसके बाद भी कई पाकिस्तानी नागरिक अब भी भारत में रह रहे हैं। ऐसे में 29 अप्रैल तक अब सभी वीजा वाले पाकिस्तानी वापस जा सकते हैं। अमृतसर के अटारी बॉर्डर से अब तक कुल 537 पाकिस्तानी अपने वतन पाकिस्तान वापस लौट गए हैं। ये वो लोग थे जिनके अल्पकालीन वीजा की समय सीमा समाप्त हो गई थी। वहीं पिछले 3 दिनों में 850 भारतीय नागरिक भी भारत लौट आए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिया है, लेकिन कुछ वीजा अभी भी मान्य हैं। कोई भी पाकिस्तानी जो सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने में विफल रहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को आश्वासन दिया कि पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले ठाणे जिले के 3 लोगों के परिजनों को हर संभव सहायता दी जाएगी। एकनाथ शिंदे ने संजय लेले, हेमंत जोशी और अतुल मोने के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की, जो 22 अप्रैल को कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादियों की तरफ से मारे गए लोगों में शामिल थे। एकनाथ शिंदे पीड़ित परिवारों की दर्दनाक कहानी सुनकर भावुक हो गए और इस दुखद घटना पर उन्होंने गहरा दुख जताया। अपने दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्रूर कृत्य में इन परिवारों के 3 कमाने वाले सदस्यों की मौत हो गई है। ये बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और उनकी पार्टी 3 परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इन परिवारों के बच्चों और आश्रितों की शिक्षा, रोजगार और कल्याण के मामले में पूरा सहयोग सुनिश्चित करेंगे। 2 महीने बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 और 30 अप्रैल को रायबरेली और अमेठी के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल जिले के विकास पर चर्चा करने के साथ ही भावी राजनीति को लेकर कार्यकर्ताओं से गुफ्तगू करेंगे। वो 29 को रायबरेली और 30 अप्रैल को अमेठी के दौरे पर रहेंगे। आम जनता की तकलीफों से भी राहुल रूबरू होंगे। राहुल के दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। राहुल के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। इससे पहले 20 फरवरी को राहुल 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आए थे। राहुल के दौरे को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की गई है। पहलगाम आतंकी हमले पर बॉलीवुड के तमाम सितारों ने दुख व्यक्त किया है, लेकिन एक्टर अतुल कुलकर्णी ने जो कर दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अतुल कुलकर्णी रविवार को पहलगाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो भी घटना हुई वो बहुत दुखद है। मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से बात नहीं बनेगी। हमें कश्मीरियत को जिंदा रखना होगा। हमें कश्मीर के लोगों को संभालना है। टूरिज्म केवल सैर सपाटा ही नहीं होता, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, लोगों का जुड़ना भी होता है। अतुल कुलकर्णी ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे थे। यही सब सोचकर ही मैंने ये फैसला लिया कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मुझे आतंकियों को ये संदेश देना है कि कश्मीर हमारा है, हम आएंगे। डर और खौफ से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में जवान यहाँ पर तैनात हैं। ऐसे में मुझे कोई डर नहीं लग रहा। इस समय पहलगाम में हर रोज 5 से 7 हजार सैलानी हुआ करते थे, लेकिन आतंक की घटना के बाद यहाँ 100 के करीब सैलानी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में यहाँ संख्या जरूर बढ़ेगी। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराया। लखनऊ ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, लेकिन सूर्य कुमार यादव और रियान रिकलेटन की अर्धशतकीय पारी की मदद से मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 161 रन पर ऑल आउट हो गई। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।